जितना भी सिलेबस है आपके एग्जाम का, तो उसको हम वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। भारत के राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किस राज्य के? तो त्रिपुरा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, जनसंख्या कितनी है? 17.50% है। भारत का विस्तार मैंने आपको बताया था। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर तक है। ये बात याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मैंने बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं राज्यों से होकर के गुजरती है। मेन क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के 12 घंटे का दिन होगा कब? विषुवत रेखा पर होता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच जीएमटी के बीच कितने का डिफरेंस है? बताया गया 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, किस जगह से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से पहले गुजरती थी, अब यूपी मिर्ज़ापुर से है। तो मिर्ज़ापुर अगर आप है तो मिर्ज़ापुर लगाएंगे, नहीं तो फिर तो ये मिलेगा ही मिलेगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गुजरात में है। ऐसे करके बताया होगा हमने। ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो इधर वाला कहाँ पड़ता है? गौरमाथा गुजरात में ही पड़ता है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है। हुंडू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा, वेम्बनाड झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट केरल में। लैगून झील का उदाहरण नहीं है, पेरियार। चिल्का झील बताया गया है उड़ीसा में। अराकान योमा म्यांमार में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी? रेड क्लिफ है। भारत और चीन कौन सी रेखा? मैकमोहन। भारत श्रीलंका किसके मध्य? पाक जलडमरू मध्य, बताया गया पाक स्ट्रेट बताया था। कुछ क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान है पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी में क्या होता है? कम होता है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? पूर्व का मतलब इधर से इधर की तरफ। तो नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसमें से कौन कौन सा नेपाल में है, कौन कौन सा हिंदुस्तान में है, हमने आपको पिछली वीडियो में सब बता रखा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। ये है दर्रे। दर्रे से हम आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ? जम्मू में। नाथुला सिक्किम में। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे नीति और ये लिपुलेख। नीति और लिपुलेख कहाँ है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। सिक्किम की और दर्रों की बात करें तो जलेपला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है। इस प्रकार शिवकीला अरुणाचल प्रदेश में, याद करने लायक है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? केरल में है। चौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर। विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, इनमें से कौन सबसे नवीन है? मैंने बताया था शिवालिक जो है सबसे नवीन है। भारत के प्रादेशिक जल विस्तार का विस्तार है। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तट से 12 समुद्री मील तक। कितना? 12 समुद्र। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी, मैंने पढ़ाया है। लघु हिमालय अवस्थित है शिवालिक और महान हिमालय अर्थात ग्रेट हिमालय के मध्य में। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाभर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा उन्हें बहुत आसानी से याद है कि नेपाल में है। और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन आस्टीन है। ऊंचाई का सही क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे K2 गार्डविन आस्टीन है, फिर कंचनजंगा है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? लद्दाख पठार है। गुरु शिखर
पर्वत चोटी कहाँ है? राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है? राजस्थान में है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है उसे धौलाधार तथा पीरपंजाल माना जाता है, कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पथ पर स्थित है वो कच्छ का रण है। केप कोमोरिन कन्याकुमारी कन्याकुमारी केप कोमोरिन। ये वही दर्रे वाला क्वेश्चन है। बोमाडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है। डाफला अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला कश्मीर में। अधिकतम क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक है। भारत चीन के मध्य कौन सा है? नाथुला है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? तो इसकी जो होती है 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में होती है। सबसे बड़ा हिमनद पूछ रहा आपसे, तो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, याद रखिए। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण किस चीज का है? गिरिपद की स्थिति का है। हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश क्या है? शिवालिक। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण क्या हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजॉइक युग में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या है? सतपुड़ा श्रेणियां हैं। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर की तरफ? उत्तर की तरफ सरका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजॉइक युग में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 555 किलोमीटर दूर खोजे गए एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है? तो मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर तथा संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? गुजरात का। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9। भारत के पश्चिमी तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिणी क्रम क्या है? भारत के पश्चिम तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर एवं नागरकोइल। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाटों को सह्याद्री कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुचिकल झरना कौन सा पश्चिमी घाट पर अवस्थित है? जंजीरा एवं उडुपी। कार्डमम पहाड़ियाँ जिसकी सीमाओं पर स्थित हैं वे राज्य कौन से हैं? केरल तथा तमिलनाडु। सिक्किम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था तथा इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है एवं इसके मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया तथा नेपाली हैं सिक्किम के। बैरन द्वीप कहाँ है? बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में है। अंडमान तथा निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम है। दमन और दीव के बारे में कथन सत्य क्या है? स्वातंत्र्योत्तर पुर्तगाली आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे विट्स तथा सडतरी
वनस्पति के तिरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फूमड़ी। भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो रत्नाकर हिंद महासागर का नाम था। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर है कर्नाटक को। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में है, और सोलन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत के राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का भाग है। पाट आंचल, पाट रेजिन झारखंड में है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य क्या हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र। जनजातियों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखें। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड पाए जाते हैं। अब भूटिया जनजाति उत्तराखंड से रिलेटेड है। खासी मेघालय, मेघालय के 3 होती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों आपको याद रखनी है, गारो, खासी, जयंतिया। संथाल झारखंड से है, टोडा तमिलनाडु से है, और गोंड मध्य प्रदेश से है। भाषा और राज्य देखते हैं। जैसे गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया ये जनजातियां भी हैं, भाषा भी है, और पहाड़ियाँ भी हैं। नागालैंड में अंगामी, सिक्किम में लेप्चा और भूटिया। झूमिंग कृषि करने के लिए खासी जनजात फेमस है। झूम कृषि मैंने बताया था। भारत की वे जनजात जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है, तो जौनसारी और टोडा बहुपति की प्रथा यहाँ पर लागू है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित जनजाति है संथाल। थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू यूपी में। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है गद्दी। संथाल निवासी कहाँ के हैं? पूर्वी भारत के हैं। कुछ आगे देखते हैं। जैसे भील गुजरात से संबंधित हैं, भील राजस्थान से भी संबंधित हैं। जौनसारी उत्तराखंड में भी है, राजी उत्तराखंड में है, खासी मेघालय में बता चुके हैं, लेप्चा सिक्किम में। ऋतु प्रवास क्रिया कौन करता है? भूटिया। बोडो निवासी होते हैं गारो पहाड़ियों के। गारो जनजाति है कहाँ की? मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। टोडा जनजाति निवासी कहाँ की है? नीलगिरी की पहाड़ियों की। एक जनजात जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। ओणम केरल से संबंधित है। बैसाखी पंजाब का, और पोंगल तमिलनाडु का। भील जात पाई जाती है महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, और राजस्थान में भी। सहरिया जनजाति के लोग निवासी हैं राजस्थान के। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जबकि वह अपने प्राकृतिक आवास पर कितने दिन से न देखी गई हो? 50 साल से। तो कोई भी जनजाति, कोई भी प्रजाति अगर 50 साल से अपने जन्म स्थान, अपने प्राकृतिक आवास पर नहीं देखी गई है तो उसको विलुप्त माना जा सकता है। धार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? धार पारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। मोपला केरल से संबंधित है, टोडा तमिलनाडु से, मुंडा उड़ीसा से, और मुरिया छत्तीसगढ़ से। शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अपवाह तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी आपकी है बेतवा, चंबल और केन। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना का उद्गम स्थान क्या? तो उद्गम स्थान है यमुना का बंदरपूछ पहाड़ी। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये याद रखिए। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ है? शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है सोन नदी।
कुछ नदी और उनकी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सोन नदी, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है? फुल्लर उत्तर प्रदेश में है। आगे कुछ झील और देखते हैं, जैसे वेम्बनाड केरल में है, लोकटक मणिपुर में है, डल झील कश्मीर सबको पता है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी का है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के लगभग 6000 मीटर नीचे तक होती है। दामोदर नदी बंगाल में दुख का कारण मानी जाती थी। कब? जब दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का विकास नहीं हुआ था। कारण क्या था? अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी और निचले भाग में इसका प्रवाह जो था बहुत ही धीरे हो जाता था। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है सतलज। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की है, अच्छे से बताया गया है।